जावी मेरे भाई, जावी 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 बार्सिलोना का वेट कर रही है वंस अगेन यूरोपा लीग। क्या हो रहा है भाई? कोई जीतने का मन नहीं है? इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा आ गया। लेपोर्टा ने अपनी गान का पूरा जोर लगा दिया बारसा को स्टेबलाइज करने में, बारसा को डेट से निकालने के लिए, बारसा को फाइनेंशियली क्रंच से निकालने के लिए ब्रोक क्लब से एक शानदार वापसी कराई लेपोर्टा ने ऑफ द फील्ड। यानी कि बारसा ने पिछले एक साल में सिंस लेपोर्टा टुक ओवर द प्रेसिडेंट बहुत अच्छा काम किया, ऑफ फील्ड बहुत शानदार काम किया, वेज रिडक्शन की, स्पॉटिफाई से डील की, अपने बीएलएम बेचे, बारसा लाइसेंस मर्चेंडाइज बेचा, 49.9% स्टेक, पैसा इकट्ठा किया, वहां से इक्विटी इकट्ठी की, इमीडिएट फंड इकट्ठा किया डेट से निकलने के लिए, टीवी राइट्स का 25% हिस्सा अगले 25 साल के बेचा, पैसा वहां से इकट्ठा किया। गोल्डमैन सैक्स से लेपोर्टा ने अपने सारे लिंक्स यूज करके 500 मिलियन का और लोन दिलाया, फाइनेंशियल क्रंच से निकाला, क्लब को स्टेबलाइज किया। इतना ही नहीं, ट्रांसफर पे पैसा लगाया, लेवेंडोस्की 50 में लिया, कुंडे 50 में लिया, रफीनिया 55, चेल्सी जैसे टॉड बॉयली जो पैसे की बरसात कर रहा था, पैसे का लिटरली पेड़ लगा के आया हुआ है अमेरिका से एक बंदा क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट के साथ। उन सबको आउट प्ले किया बारसा ने, अभी भी अपने ब्रांड को यूज करके, अपने ब्रांड का पुल दिखा के, लेवेंडोस्की, काउंडे, रफीनिया, ये तीनों प्लेयर कहीं और जाने वाले थे, अपने पुल से बारसा ने इनको लाया। यानी कि 150 मिलियन से ऊपर आपने स्पेंड कर दिया समर ट्रांसफर में, because you never wanted your rival like Real Madrid to boss the league, to cakewalk the league। आपको ये कभी हरगिज पसंद नहीं होगा। किसी भी टीम को, दुनिया के अगर मैं एक टीम बोल दूं जिसको रियल मैड्रिड की सक्सेस हजम नहीं होगी, वो बारसा है। दुनिया की एक टीम जिसको बारसा की सक्सेस हजम नहीं होगी, वो रियल मैड्रिड है। चौमेनी आया 100 मिलियन में, कामाविंगा उससे पहले आया, रूडिगर फ्री में आया, एल्बा फ्री में आया उससे पहले। यानी कि रियल मैड्रिड चैंपियन लीग, ला लीगा जीत के पास कर रहा है चीजों को। बारसा ये कभी भी खोते हुए नहीं देख सकता। तो बारसा ने खुद को स्टेबलाइज किया, स्ट्रेंथन किया स्क्वाड, जावी पे बहुत सारा बैकिंग है, सब कुछ है। लेकिन क्या हो रहा है भाई? ला लीगा में बहुत शानदार है, बारसा ने बहुत शानदार काम किया है ला लीगा में, नो डाउट। जस्ट एक गोल कंसीड किया अभी 9 मैच में, टेबल टॉप है ऑन गोल डिफरेंस। एल क्लासिको आएगा, उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन बारसा चैंपियन लीग में क्यों डिलीवर नहीं कर पाया? इंटर शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, शुड बी डिस्गस्टेड विद देमसेल्फ बिकॉज दे हैव चांस टू क्लोज डाउन द गेम। इंटर को ये मैच खत्म करना चाहिए था। इंटर को ये मैच खत्म करके जो 7 पॉइंट है ना टेबल पे, 9 पॉइंट होने थे और बारसा 3 पॉइंट, यानी कि खत्म। कल ही किस्सा खत्म हो जाता बार्सिलोना का, कल ही सारी बात खत्म हो जाती। बायर्न म्यूनिख और इंटर प्रोग्रेस करता ग्रुप से, बारसा डिमोट होके जाती यूरोपा लीग में। इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे, इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे नाइट। पर somehow लेवेंडोस्की, जिस बंदे ने पहले इक्वलाइजर कराया, उसी बंदे ने बाद में इंजरी टाइम में 92nd मिनट ऑफ द गेम बारसा की इज्जत बचाई इन फ्रंट ऑफ कैंप नाउ। इज्जत, लिटरली इज्जत बचाई, जावी की इज्जत बचाई। जावी को तो पैर छू के, पैर धो के, लेवेंडोस्की के पैर धो के वो पानी पीना चाहिए जावी को। वाव, बट ये वाव किस काम का भाई? मुझे पता है आपका जूल कुंडे इंजर्ड है, अक्टूबर एंड तक आएगा, यानी कि नवंबर में आएगा, फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्रिस्टियनसन, एक और सेंटर बैक चेल्सी से आया, वो आपका इंजर्ड है, एंकल इंजरी है, वो अक्टूबर लेट में आएगा। रोनाल्डो अराउहो, उसकी सर्जरी हुई है, हिप सर्जरी है, हिप इंजरी है, वो तो वर्ल्ड कप यूरुग्वे के लिए मिस करेगा, वो दिसंबर आते आते आएगा। यानी कि आपके तीन सेंटर बैक, जिसमें से जावी क्या कर रहा था, या तो रोनाल्डो अराउहो राइट बैक खेलेगा, तो आपका सेंटर बैक पेयरिंग कुंडे के साथ होगी, क्रिस्टियनसन की होगी, ठीक है। जब आपका कुंडे आपका राइट बैक खेलेगा तो आपका सेंटर बैक रोनाल्डो अराउहो आ जाएगा, क्रिस्टियनसन होगा, गार्सिया होगा। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन और चॉइसेस, और आपके बेस्ट प्लेयर रोनाल्डो अराउहो और कुंडे, 2 प्रॉपर आपका डिफेंडर आउट फॉर ए मंथ, 1 मंथ के लिए बाहर। यानी कि आपको ब्लो लगा है, आप जख्मी हुआ। आपका डिफेंस जो इतना अच्छा खेल रहा था अभी पूरी सीजन तक, ला लीगा में सिर्फ 1 गोल कंसीड करना, इतनी सारी क्लीन शीट, दैट मीन यू हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। बट अब आपको खेलना पड़ रहा है सर्जियो रोबर्टो राइट बैक। अब आपको जेरार्ड पीके, वही जेरार्ड पीके जिसको जावी बिल्कुल बेंच कर चुका था कि जेरार्ड पीके तेरी जगह बिल्कुल नहीं बनती इस टीम में, और जायज था, बिल्कुल जस्टिफाइड था। उसी जेरार्ड पीके पे वापस जाना पड़ रहा है बिकॉज आपके डिफेंस में इतनी सारी इंजरीज हो चुकी हैं। आपके 3 सेंटर बैक इंजरी की वजह से बाहर हैं। गार्सिया, फेरन टोरेस, इनका ड्रीम था बारसा के लिए खेलना, बहुत लोगों का है, आई डोंट ब्लेम देम।
लेकिन आप मैन सिटी, पेप गार्डियोला और मैन सिटी जैसी टीम को आप छोड़ के आए थे बारसा। ठीक है, ला मसीहा आपका आप प्रोडक्ट हो, आपको बार्सिलोना के लिए खेलना है, आपका सपना है, बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन फेरेन टोरेस का करियर कहां गया है? कहां गया है वो फेरेन टोरेस बंदा? प्रीमियर लीग, जिसको दुनिया की सबसे टफेस्ट लीग बोला जाता है, वहां पे हैट्रिक स्कोर कर दिया था, वहां पे इन डे आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, फॉल्स 9 तक स्ट्राइकर के रोल में, राइट विंग पे, लेफ्ट विंग पे, ही वाज डूइंग हिज जॉब रियली वेल। फेरेन टोरेस का क्या हुआ? गेम टाइम के लिए तरस रहा है वो। शायद आयरनी देखो, इस ट्रांसफर की आयरनी देखो, लोग मैन सिटी से इसलिए जा रहे हैं अभी, इसलिए नहीं जा रहे कि मैन सिटी का प्रोजेक्ट खराब है, इसलिए नहीं जा रहे कि मैन सिटी में वेज नहीं मिल रही। मैन सिटी से लोग इसलिए जा रहे हैं, चाहे वो स्टर्लिंग हो, चाहे वो आपका फेरेन टोरेस हो, चाहे वो आपका गैब्रियल जेसूस हो, जिनचेंको, ये लोग इसलिए जा रहे हैं, इतने क्वालिटी प्लेयर होने के बावजूद इनको वीक इन वीक आउट रेगुलर स्टार्टर नहीं होते, बहुत सारा गेम टाइम मिस हो जाता है इनका बेंच पे, इनका करियर का पीक बेंच पे वेस्ट हो रहा है, करियर का पीक बेंच पे वेस्ट हो रहा है, इसलिए सिटी को छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए फेरेन टोरेस गया कि मुझे ज्यादा गेम टाइम मिलेगा। जावी ने उसको पता नहीं क्या रातों रात घुट्टी पट्टी पढ़ा दी, बारसा की ब्रांड का यूज करके, बारसा के नाम को यूज करके कि यू शुड कम बारसा, यू शुड प्ले अंडर बारसा, मेरे अंडर आओ, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या हुआ क्या? वही जावी साइन कर लिया रफीनिया को, वही जावी एक्सटेंड करा लिया डेम्बेले को, वही जावी फैटी को इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर बॉलर है उनका एंसू फैटी। यानी कि तुम सेकंड थर्ड चॉइस विंगर बन गए, तुम गेम टाइम के लिए करियर परस्यू करने आप बारसा में आए थे, आप थर्ड फोर्थ चॉइस बन गए हो फेरेन टोरेस, और आपका गेम टाइम जो भी मिल रहा है आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, जीरो, लिटरली जीरो, वेस्ट ऑफ ए टैलेंट। पैप के अंडर भी आग लगा रहा होता, तू आग लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो तेरी चॉइस है, तुझे रिग्रेट होगा, वो आई डोंट गिव अ डैम, एज अ सिटी फैन आई जस्ट डोंट गिव अ डैम। यानी आपका बायर्न म्यूनिख आर मोस्ट लाइकली टू गो थ्रू। बायर्न म्यूनिख के 4 मैच के बाद 12 पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट ड्रॉप नहीं किया, कुछ नहीं, 4 मैच चारों जीते, 12 पॉइंट। इंटर के 7 पॉइंट, बारसा के 4 पॉइंट, और प्लेजन के साथ अभी इंटर का भी मैच होगा, बारसा का भी मैच होगा। दूसरा मैच इंटर का बायर्न के साथ होगा, और बारसा का जो एक और मैच हो बायर्न के साथ होगा। यानी कि इंटर और बारसा दोनों को बायर्न के साथ एक मैच खेलना है, और एक मैच प्लेजन के साथ दोनों को खेलना है। यानी कि बारसा उम्मीद करेगी कि हम बायर्न को भी हरा दें, हम प्लेजन को भी हरा दें, प्लेजन को तो इंटर भी हरा देगा, मान लीजिए बारसा भी हरा देगी, तो फिर बायर्न को कौन हराएगा? इंटर को कुछ दिक्कत नहीं है, इंटर को बायर्न से हार भी के तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेजन के साथ जीत के इंटर के 10 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि बारसा को प्लेजन के साथ भी जीतना है, बायर्न के साथ भी जीतना है, तब जाके बारसा के 10 पॉइंट हो गए, तब इक्विवेलेंट होगा बायर्न इंटर के। और गोल डिफरेंस अभी इंटर और बारसा का 1 का है, यानी कि सेपरेट कुछ भी नहीं है, इक्वल गोल डिफरेंस है। और अब मेन पॉइंट ये भी हो जाता है कि बारसा और इंटर में से प्लेजन को कौन कितने गंदे तरीके से हराता है। ठीक है, हो सकता है बारसा 5-6 गोल जीत के अपना पॉइंट डिफरेंस अच्छा कर दे, फिर बायर्न को भी हरा दे, फिर इंटर बायर्न से हार जाए, और प्लेजन को चाहे जो मर्जी हरा दे। यानी कि बारसा के पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। बारसा ऊपर से चाहेगा कि इंटर प्लेजन से हार जाए, यानी कि इंटर के 7 पॉइंट रहे, या प्लेजन से पॉइंट ड्रॉप कर दे, 8 हो जाए, बायर्न से हार जाए तो 8 ही रहे, हम बायर्न को हरा दे, क्या पता हमारे 10 हो जाए। यानी कि बारसा को बायर्न जैसी टीम को हराना पड़ेगा। हाउ लाइकली इज दैट टू हैपन? इट कैन हैपन, डोंट गेट मी रॉन्ग। हालांकि बारसा के स्क्वाड में बहुत सारी इंजरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल बारसा के पास प्लेयर्स हैं, बारसा के पास मैच विनर है, बारसा के पास रफीनिया है, बारसा के पास डेम्बेले है, बारसा के पास लेवेंडोव्स्की जैसा प्लेयर है, जो हमने कल इंटर के अगेंस्ट देखा, 2 बार कमबैक कराया बारसा को। बारसा आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि बारसा स्टिल देयर इज सम बिट ऑफ होप कि बारसा प्रोग्रेस कर जाए, ओनली एंड ओनली बिकॉज ये बातें क्यों हो रही है? बिकॉज लेवेंडोव्स्की ने समहाउ ही मेड श्योर विद हिज 2 गोल्स, 2 बार कमबैक करा के मेक श्योर किया कि इंटर 3 पॉइंट के साथ रन अवे ना कर जाए। जस्ट इमेजिन इंटर कल मैच जीत क्या होता, इंटर के 9 पॉइंट हो जाते जो भी 7 हैं, और बारसा के 3 रह जाते। डजंट मैटर, बारसा फिर बायर्न को हरा जाती, प्लेजन को हरा जाती, 9 पॉइंट होते। इंटर को सिर्फ 1 ड्रॉ चाहिए था, 1 पॉइंट चाहिए था 2 मैच में। यानी कि इंटर को अभी लग रहा होगा कि भैंचोद हमने कल मैच क्लोज डाउन नहीं किया, इंजरी टाइम में इक्वलाइजर खा लिया हमने मैच क्लोज डाउन किया होता, शायद ये माहौल ही ना बना होता भैंचोद। लेकिन हाउ लाइकली इज बारसा टू यूरोपा टू हैपन? बारसा टू यूरोपा इज वेरी लाइकली टू हैपन, वेरी लाइकली टू हैपन कि बारसा यूरोपा लीग में डिमोट हो सकती है, हो सकता है। जावी के बहुत किस्से हैं, बहुत बैकिंग मिली, सब कुछ मिला, प्लेयर्स मिले। मैं मानता हूं आपके डिफेंस में 3 आपके क्रंच प्लेयर मिस कर रहे हैं आपका मैच। आपका जूल कुंडे नहीं है, आपका रोनाल्ड अराहाउ नहीं है, आपका क्रिस्टियनसन नहीं है,
जुलकुंडे की तो हिप इंजरी, सॉरी आपके रोनाल्डो अराहाउ की तो हिप इंजरी है, यानी कि वो तो उरुग्वे के लिए वर्ल्ड कप तक मिस करेगा। रोनाल्डो अराहाउ आपका दिसंबर में वापस आएगा। एंकल इंजरी क्रिस्टियनसन को, यानी कि वो बंदा भी अक्टूबर लास्ट तक वापस आएगा। तब तक आपका चैंपियन लीग का कैंपेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि एक और प्लेयर आपका जुलकुंडे हैमस्ट्रिंग से स्ट्रगल कर रहा है, वो भी अक्टूबर लास्ट तक आएगा। यानी कि आपको जिराड पीके, वो जिराड पीके जो क्लब का लेजेंड है, जावी के साथ बारसा में खेल के लेगेसी क्रिएट किया, उसी जिराड पीके को जावी ने बोला था कि भाई आई वांट टू टेक दिस क्लब फॉरवर्ड एंड आई डोंट सी योर प्लेस इन द टीम। इसलिए पीके को साइड में लगाया था। अभी वही पीके से आपको डिफेंस में जुगाड़ चलाना पड़ रहा है। वही एरिक गार्सिया सिटी से आके यहां आया था, गेम टाइम के लिए आया था, मैच जीतने आया था, ला मसिया का लौंडा था, अपना ड्रीम लीव करने आया था, ड्रीम अचीव करने आया था। क्या क्या चल क्या रहा है उसके साथ? व्हाट इज गोइंग ऑन विद फेरेन टोरेस एंड गार्सिया? कुछ नहीं, जीरो, दोनों जीरो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दैट्स नॉट इनफ। बार्स के पास अब फ्रंट क्वालिटी है। बार्स के बाद मिडफील्ड में पेड्री, गावी, बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग, कैसिया भी काफी हद तक ठीक ठाक खेल रहा है, क्वालिटी है, लेकिन डिफेंस में चीजें की मेस्ड अप है। आप बारसा को इमीडिएटली फुल बैक चाहिए, बारसा को राइट बैक भी चाहिए, बाल्डे को लेफ्ट बैक लाओगे, जॉर्डी एल्बा को भी बेंच कर रखा है, जॉर्डी एल्बा भी बुढ़ा हो रहा है, कोई जवान नहीं हो रहा, बाल्डी जैसे यंग लौंडा जो राइट बैक है उसको लेफ्ट बैक ला रहे हो आप। यानी कि आपके पास फुल बैक की कमी है। बारसा को नेक्स्ट विंडो में बारसा का टारगेट होना चाहिए फुल बैक लेने, वो अगली बात है, वो फ्यूचर की बात है। अभी प्रेजेंटली बारसा ला लीगा में तो अच्छा कर रही है, टॉप ऑफ द टेबल है, गोल डिफरेंस पे टॉप ऑफ द टेबल है, शायद उसकी क्लासिको भी जीत सकती है, डोंट गेट मी रॉन्ग। रियल मैड्रिड को राके बारसा क्लासिको भी जीत सकती है, लेकिन लास्ट साल भी यूरोपा लीग में आप डिमोट हुए, इस साल फिर आप, आई कैन गेट दैट, आपका ग्रुप डिफिकल्ट है, आपको इंटर है, आपके पास बायर्न है, बट आप बारसा हो, यू आर फकिंग बारसा। एंड बारसा टू यूरोपा लीग इज वेरी वेरी लाइकली टू हैपन, वेरी लाइकली। इसके रिपरकशन क्या होंगे, इस पे जावी क्वेश्चन अराइज होंगे, ज्यादा क्वेश्चन जावी पे अराइज नहीं होने वाले। ऑल दो एक अनदर ह्यूमिलेशन होगी कि बारसा से बड़ी टीम चैंपियन लीग में गई, फिर से डिमोट होकर यूरोपा में आएगी। बारसा का कोई भी प्लेयर इंक्लूडिंग जावी यूरोपा लीग नहीं खेलना चाहेगा डिमोट होके। सेम फॉर लेवेंडोव्स्की, वो बंदा बेंजिमा के साथ 90 गोल पे कंपीट कर रहा है यूसीएल के लिए गोल स्कोरिंग लिस्ट में, वो ट्रैवल जीत के बायर्न से बारसा आया हुआ है। क्यों? यूरोपा लीग में पार्टिसिपेट करने नहीं आया है लेवेंडोव्स्की। रफीनिया अपना सपना पूरा करने आया था चेल्सी को छोड़ के, क्यों यूरोपा लीग खेलने नहीं आया रफीनिया? डेम्बेले यूरोपा लीग खेलने के लिए नहीं रुका है यहां, जुलकुंडे यूरोपा लीग खेलने नहीं आया है, फ्रैंकी डियोंग यूरोपा लीग खेलनी होती तो मैन यूनाइटेड के साथ फ्रैंकी डियोंग बेचारा एरिक टेन हाग के साथ मैन यूनाइटेड के साथ यूरोपा लीग खेल लेता, साथ में प्रीमियर लीग भी खेलता। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स अ वेरी बिग डील कि बारसा यूरोपा में फिर से डिमोट हो सकता है। जावी पे क्वेश्चन अराइज होंगे, इस पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि एक मैनेजर, हाँ जावी को बैकिंग मिली है, लैपोर्टा की बैकिंग है, पूरे बोर्ड की बैकिंग है, मनी स्पेंड किया है, मैनेजर को फ्रीडम दी है, अपने चॉइस के प्लेयर लाने की कोशिश की है, स्टेबलाइज कर रहा है जावी, टेबल में ला लीगा के टेबल में कंपीट करा रहा है रियल मैड्रिड जैसी सुपर डुपर एक असेंबल हो चुकी टीम के साथ, फुली प्रिपेयर टीम के साथ। आई थिंक जावी विल गेट इज टाइम। जावी पे सवाल ज्यादा नहीं उठेंगे अगर डिमोट हो जाते, लेकिन इट विल बी अ ह्यूज ह्यूमिलेशन फॉर बारसा। एट द सेम टाइम थोड़ा एटलेटिको मैड्रिड की बात करते हैं। एटलेटिको मैड्रिड खुद एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एटलेटिको मैड्रिड 4 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे अपने ग्रुप में, क्लब ब्रूज टॉप पे, दूसरे नंबर पे पोर्टो 6 पॉइंट के साथ, तीसरे नंबर पे एटलेटिको मैड्रिड 4 पॉइंट के साथ, चौथे नंबर पे बायर्न लेवरकुसेन। और जो 2 पेंडिंग मैच हैं एटलेटिको मैड्रिड के, वो कोई आसान नहीं है, उसमें आपको लेवरकुसेन के साथ खेलना है, बायर लेवरकुसेन के साथ, और दूसरा जो मैच हो पोर्टो के साथ। यानी पोर्टो और एटलेटिको मैड्रिड का जो आपस में मैच होने वाला है, पोर्टो के 6 पॉइंट हैं, एटलेटिको मैड्रिड के 4 पॉइंट हैं। एक मैच तो लेवरकुसेन के साथ होगा, जो दूसरा मैच एटलेटिको मैड्रिड का पोर्टो के साथ होगा, वो डिसाइड करेगा कि पोर्टो और एटलेटिको मैड्रिड में कौन आगे जा सकता है। दैट विल बी लिटरली बी अ नॉकआउट मैच। वो ऐसा मैच होने वाला है कि कौन यूसीएल लाइन पे है उनके लिए, उनका यूसीएल कैंपेन लाइन पे होगा। और डियागो सिमोनी अगेंस्ट क्लब ब्रूज, क्या खेल क्या रहे हो तुम? कोरेया था आगे, ग्रिजमैन था आगे, फिर कैरास्को आया, मिडफील्ड में रोड्रिगो डी पॉल है, कोके है, सेविच है, साउल निगेज है, कंदम्बिया है, क्या बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस।
कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रही यार। मैं जितने भी लिमिटेड मैच में देखा हूं एटलेटिको मैड्रिड के, लेकिन मैं जितने भी मैच एटलेटिको मैड्रिड के देखा हूं मुझे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लेबर चली हुई है, एक 90 मिनट की एक ऐसी लेबर है जहां पे गोल स्कोर करने का एक स्ट्रगल चल रहा है, एक टॉर्चर चल रहा है, एक पेनफुल वॉच है कि कैसे गोल आएगा, कौन लेके आएगा, कैसे ये होगा, कैसे। और मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एटलेटिको मैड्रिड अंडर डियागो सिमोनी लास्ट 10 साल से बहुत ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रही है, बहुत पोजेशन गेम है, बहुत प्रेसिंग गेम है, बहुत डोमिनेट करती है मैच, बहुत बॉल कंट्रोल करती है, बहुत पासिस करती है, बहुत थ्रो बॉल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये टीम अंडर डियागो सिमोनी बैक टू बैक चैंपियन लीग के फाइनल भी खेली है और हारी भी है। तो वो कौन टीम थी? 2 ला लीगा भी जीती, कौन टीम थी? उस टीम में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आप डोमिनेट कर रहे हो बॉल, आप पोजीशन डोमिनेट कर रहे हो, आप गेम कंट्रोल कर रहे हो, आप 4-4 गोल से जीत रहे हो। नो नो नो, एटलेटिको मैड्रिड उन मैचेस में भी स्ट्रगल करता है जब एटलेटिको मैड्रिड का बेस्ट फेज होता है ना। फॉर एग्जांपल 2014 में आपने ला लीगा जीती एटलेटिको मैड्रिड ने, एटलेटिको मैड्रिड ने फाइनल आ रहा जो 94th मिनट में रामोस का हेडर आया, इक्वलाइजर आया, एक्स्ट्रा टाइम में अपने रियल मैड्रिड के बेटर हाफ रियल मैड्रिड से आ रहा। तो क्या वो पीक सीजन था अंडर सिमियोनी? क्या था वहां? कोई बहुत ज्यादा बॉल डोमिनेट करते थे एटलेटिको मैड्रिड, बहुत प्रेस था, बहुत जबरदस्त पासिंग थी, बहुत गेम में पूरा कंट्रोल था? नो, डिफेंडिंग, जी जान लगा के डिफेंडिंग। आपके विंगर भी आपके लेफ्ट बैक राइट बैक स्पोर्ट में आके ड्रॉप डीप करके डिफेंस करते थे, मिडफील्ड में बैटल आउट होते थे, डुअल्स जीती जाती थी, काउंटर पे हिट किया जाता है टीमों को। अभी भी वही फुटबॉल है, अभी भी वही दौर है। मेरा बोलने का मतलब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि एटलेटिको मैड्रिड बहुत बदल गई, बदले तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि गोल स्कोरिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही। कम से कम एक गोल तो चाहिए होता है ना, चाहे आप डियागो सिमियोनी हो, चाहे आपकी कितनी भी डिफेंसिव माइंडसेट है। एट द एंड ऑफ डे डियागो सिमियोनी को यह चीज पता है कि उसको मैच जीतना है तो उसको गोल चाहिए। वो कोई मैनेजर कितना डियागो सिमियोनी से ज्यादा डिफेंसिव और डिफेंस के साथ अपना गेम सॉर्ट आउट करने वाला मैनेजर कोई नहीं होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसी से, मैं पेप गार्डियोला का फैन हूं, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है। मैं डियागो सिमियोनी की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, आई लव हिम, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। और ये चीज डियागो सिमियोनी को पता है कि मैं चाहे कितनी भी डिफेंस में सॉर्ट आउट कर लूं, मेरा कितना भी डिफेंसिव मेरा विजन से गेम स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे पता है एट द एंड ऑफ डे आई एम हियर टू विन द फुटबॉल मैच। एंड हाउ आई एम गोना विन अ फुटबॉल मैच, फकिंग फुटबॉल मैच? आई गोटा स्कोर अ गोल, my team gotta score a goal, and that's how I'm gonna win a match for my team. That's why they have Diego Costa over the years, who was their main man. That's why they signed Suarez, who was their main man, leading scorer for La Liga in that campaign. 2020 किसका La Liga जीता था? एटलेटिको मैड्रिड। That's why 100 million एटलेटिको मैड्रिड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है? जाओ फेलिक्स। जाओ फेलिक्स एटलेटिको मैड्रिड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है। वो क्यों है? गोल्डन बॉय विनर 120 मिलियन में क्यों लिया है? एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम ने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? बिकॉज दे बिलीव्ड कि हमें गोल स्कोर करने वाला बंदा चाहिए। बिकॉज डियागो सिमियोनी बिलीव्ड कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे लिए गोल निकाल के दे, बिकॉज गोल विंस यू मैचेस नो मैटर हाउ डिफेंसिव माइंडसेट मैनेजर यू आर। एटलेटिको मैड्रिड ने प्रोड्यूस किया डियागो फॉरलान, एटलेटिको मैड्रिड ने प्रोड्यूस किया सर्जियो अग्युएरो, एटलेटिको मैड्रिड ने प्रोड्यूस किया है आपका फेरन टोरेस, एटलेटिको मैड्रिड ने प्रोड्यूस किया है आपका कोस्टा, आपका ग्रीजमैन, आपका जॉ फेलिक्स, मोराटा। एक लेगेसी क्रिएट की है स्ट्राइकर की, बिकॉज दे बिलीव्ड इन द क्वालिटी ऑफ फ्रंट, बिकॉज डियागो सिमोनी हिमसेल्फ बिलीव्ड यू नीड अ गोल टू फकिंग विन अ फुटबॉल मैच। और वो गोल ही नहीं आ पा रहे, वो गोल गायब हो गए हैं ना। फेलिक्स ग्रीजमैन का भी अब फ्रंट होते हैं, ग्रीजमैन का परमानेंट मूव हो गया, अब ग्रीजमैन 90 मिनट खेलेगा, यानी कि ग्रीजमैन से अब एक्सपेक्टेशन फुली है। ओल्ड ग्रीजमैन चाहिए उनको, 12 से पहले वाला जो ग्रीजमैन था ना सिमियोनी को, वो ग्रीजमैन चाहिए जो ट्रैक बैक भी करे, जो बॉल रिकवरीज भी करे, जो पोजेशन विन भी करे और आगे जाके हर्ट करे ओपोनेंट को अपनी फिनिशिंग से, अपनी पेस से गोल स्कोर करके दे। सेम फेलिक्स से, सेम कोरेया से, सेम कोरास्को से रिक्वायरमेंट वही है। बट समहाउ दिक्कत पता कहां आ रही? दिक्कत फॉरवर्ड में। वो तो सप्लाई की बात है कि लास्ट में आप कितने चांस क्रिएट कर रहे हो तो ही जाके स्कोर होगा। मिडफील्ड और डिफेंस इतना लीकी हो गया ना। लुइस फिलिपे, साउल निगेज, राउल हिमेनेज, ये कौन लोग हैं? ये लोग इसके डिफेंस को संभाल के रखने वाले लोग थे। ये सब चले गए हैं इस टाइम। लुइस फिलिपे है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा यार
विर्सल ऐसा लग रहा है कि डिफेंस में कुछ है, कोई एक कंस्ट्रक्टिव ऐसा डिफेंस है कि जिसको कोई 90 मिनट तक तोड़ नहीं पाएगा, जो टाइट पोजीशन में अच्छे से पासिंग करता है, बॉल क्लियर करता है। सिमियोनी की टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सामने मैन सिटी जैसी टीम आ जाए, सामने बायर म्यूनिख जैसी टीम आ जाए, सिमियोनी की टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सामने मेसी आ जाए। डिफेंस इतना सॉलिड रहता था, इतने जबरदस्त क्लियरेंस, इतना टाइट पोजीशन में अपनी पोजीशन होल्ड करके, इतने शानदार डिफेंडिंग, ऐसा लगता था कि बहन चोद तोड़ो, इट्स अ चैलेंज। सिमियोनी के डिफेंस की टीम के डिफेंस को कैसे तोड़ना है। एक सीजन से वो भी गायब है, एक सीजन से अप फ्रंट गोल स्कोरिंग ड्रॉट गायब है, ड्रॉट पड़ा हुआ है, गोल गायब है। यानी कि सिमियोनी का सिस्टम ऑल ओवर द प्लेस है, ऑल ओवर द प्लेस है सिमियोनी का सिस्टम। और सिमियोनी पे प्रेशर बनेगा, सिमियोनी पे प्रेशर बनेगा अगर एटलेटिको मैड्रिड यहीं डिमोट हो जाता है, विच इज वेरी लाइकली टू हैपन। अब पोर्टो के अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड को अपना मैच जीतना है, सेम जैसे बारसा को बायर्न को हराना पड़ेगा टू मेक श्योर कि वो अलाइव है कंपटीशन में। आई डोंट नो मे बी 2 हफ्ते बाद ऐसा हो बायर्न, बारसा और एटलेटिको मैड्रिड दोनों यूरोपा लीग में हो। कितनी बड़ी शेम की बात है, ला लीगा वन ऑफ द बेस्ट लीग, रियल मैड्रिड आगे जाएगा, बाकी 2 टीमें बिल्कुल डिमोटेड। इट कैन हैपन।